बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो ही बेवा हुई तो मेरी देवरानी ने मेरी शादी अपने शौहर से करा दी और वो मेरी सौतन बनकर मेरी खिदमतें करने लगी। वो रोज़ रात को मुझे 2 अंडों के साथ देसी घी का पराठा खिलाती और कहती, जल्द ही तू मेरे शौहर का वारिस जनेगी। और जब मैं सुबह उठती तो मेरे पर्स में ढेरों पैसे रखकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाती। एक दिन नर्स हम दोनों को पहचान न सकी क्योंकि हम दोनों ने ही एक रंग की चादर ओढ़ रखी थी, तो वो मेरे ही कान में बोली, आज आप इन्हें नींद की गोली न खिलाना। मुझे शक हुआ। यूँ मैंने उस रात कुछ न खाया और नाटक करके लेट गई। कुछ देर बाद जान निकल गई। ये देख कर कि वहाँ तो मेरा नाम सलीमा है। मेरे साथ ज़िंदगी ने इतना बड़ा मजाक किया है कि मैं बता नहीं सकती। मैं सोचती रही कि सब कुछ ठीक है और फिर सब कुछ बर्बाद होता रहा था। मैंने सब कुछ कबूल कर लिया कि मैं खुद गर्ज थी। मेरी कहानी सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। आखिर में आप लोग ही फैसला कीजिएगा कि मैंने सही किया है या गलत। मैं 17 साल की थी जब मेरी शादी करवा दी गई। मेरे लिए रिश्ता ख़ानदान से बाहर से आया था, लेकिन ये लोग हमारे मोहल्लेदार थे। हमको आते जाते देखते रहते थे। शादी ब्याह पर भी सामना हो जाता था। ये एक जॉइंट फैमिली थी और यहाँ पर पहले से ही 3 बेटे शादीशुदा थे। आखिरी 2 बेटे रहते थे। दोनों भाइयों की शादी एक साथ होनी थी। मेरे होने वाले देवर की बीवी पसंद कर ली गई थी और यहाँ पर मुझे भी पसंद कर लिया गया था। मेरा ख़ानदान अच्छा था। मेरे माँ बाप अच्छे खाते पीते थे और मैं इकलौती बेटी थी। मेरी देवरानी का नाम तो मीरा था, जिसकी शादी मेरे साथ ही हुई थी और शक्लो सूरत की वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसीलिए सब लोग आते तो मेरी ही तारीफ़ करते कि तुम मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हो। और मेरा शौहर असद आम शक्लो सूरत का मालिक था। जाने अनजाने में मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, क्योंकि शादी वाले दिन सब लोग मेरी तारीफ़ कर रहे थे, उसको कोई देख ही नहीं रहा था। फिर भी वो बेचारी बहुत ही सब्र तहम्मुल से बैठी रही। कहते हैं कि 2 लड़कियों की एक साथ शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसी तरह का कोई सीन होता है। लेकिन मेरे ससुराल वाले अपने पैसे बचा रहे थे। उन्होंने कहा एक साथ ही 2 भाइयों की शादी करवा दी जाए। इधर हमें तो पैसों का कोई मसला नहीं था, लेकिन उनकी अपनी मर्जी थी, क्या कर सकते थे। शादी हो गई और हम दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर लिया था। थी तो वो जॉइंट फैमिली, लेकिन सबके चूल्हे अलग अलग थे और इसी बात का सुकून था। ज़िंदगी अच्छी जा रही थी, कोई मसला नहीं था। मेरा शौहर भी मुझसे मोहब्बत करता था और मेरी हर बात मानता था और हम लोग अच्छे तरीके से साथ रह रहे थे। पर मेरी देवरानी के कमरे से हमेशा लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें आती थी। पहले तो मुझे लगा कि ये सब नॉर्मल है, क्योंकि शादी के शुरू के दिनों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन वो लड़ाई नहीं होती, वो बहस होती है। उसमें मियाँ बीवी एक दूसरे को मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी और मेरा देवर बुरी तरह अपनी बीवी पर चिल्लाया करता था। मैंने अपने शौहर से बात की तो उसने कहा हमें उनके मामलात में नहीं बोलना चाहिए। एक दफ़ा मैं हम दोनों के कमरे के बाहर से गुजर रही थी। जब मुझे मेरे देवर की आवाज़ आई, मैं इसलिए रुक गई क्योंकि मैंने अपना नाम सुना था। मेरा देवर न जाने मेरा नाम लेकर अपनी बीवी पर क्यों चिल्ला रहा था। मैं सोचने लगी कि कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं उनके मामले में दखल नहीं देना चाहती थी। जैसा कि मेरे शौहर ने मुझे कहा था कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं करना है, इसीलिए मैंने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन मुझे मेरे देवर ने रोका और कहा, भाभी आप मेरी बीवी को कुछ सिखा दें, उसे कहें कि वो आपकी तरह सच समझ कर रहा करे। मैंने अपने देवर को कहा, तुम्हारी बीवी बहुत प्यारी है, उसे सजने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहने लगा, बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, आप सब उसका दिल रखते हैं, तभी तो वो अपना ख्याल नहीं रखती है। एक दिन मेरा शौहर घर आया। उसने कहा कि उसका मूड ठीक नहीं है। उसने मुझे बताया नहीं कि हुआ क्या है। कहने लगा कि अपने ही आजकल दुश्मन बन बैठे, तो दुश्मन तो हमें जान से मार ही डालेंगे ना। इसका मतलब कि उसकी किसी घर के बंदे से लड़ाई हुई थी, पर किससे पता नहीं क्या हो रहा था। सुबह से ही मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था जब हमें एक बुरी खबर सुनने को मिली कि मेरे शौहर इस दुनिया से चले गए। रोड एक्सीडेंट हुआ था। मेरे शौहर और मेरे देवर दोनों ही मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और मोटरसाइकिल कार से जा टकराई। मेरे देवर को तो मामूली चोटें आई थी, लेकिन मेरे शौहर इस दुनिया से ही चले गए थे। मैं गम से निढाल थी। अभी तक मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और मैं बेवा हो चुकी थी। अपनी इद्दत मैंने अपने ससुराल में ही पूरी की थी। ये दिन मुझ पर बहुत भारी थे। सब कहने लगे कि इस लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, अब कौन इससे शादी करेगा। आजकल तो कुंवारी लड़कियों के भी रिश्ते नहीं मिलते। मेरी देवरानी भी बहुत उदास थी, बार बार मुझे तसल्ली दे रही थी, लेकिन मैंने अपना सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया। मैंने कहा, तुम्हारे शौहर के साथ ही मेरा शौहर गया था। किसी को ये कहना बहुत आसान होता है कि सब्र करो, लेकिन जब खुद पर बीतती है ना, तब पता चलता है। अगर मेरी जगह आज तुम होती तो मैं तुमसे पूछती कि इतना बड़ा गम किस तरह बर्दाश्त करोगी। तुम्हारा शौहर तो सही सलामत है, मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई है। मेरे देवर ने ये बात सुन ली और मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मेरी इद्दत पूरी हो चुकी थी। तब भी मैंने अपने ससुराल में ही रहने का फ़ैसला किया। मैंने कहा, मैं वापस नहीं जाऊँगी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। इद्दत पूरी हुए भी 3 माह हो गए थे
जब मेरी देवरानी ने मेरी सास के सामने एक बात रखी जिस पर घर वाले फ़ौरन राज़ी हो गए, और वो बात ये थी कि मेरी देवरानी मुझे अपनी सौतन बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं उसके शौहर यानी मेरे देवर अली से शादी कर लूँ। घर वाले और अली भी इस बात के लिए राज़ी थे। अब सारे एक जगह पर बैठे थे। उसने कहा, मैं ही मोटरसाइकिल चला रहा था, भाई मेरे पीछे बैठे थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे हिस्से की मौत लेकर चले गए, इसीलिए उनकी जिम्मेदारियां मुझे निभानी चाहिए। घर वालों का भी यही कहना था कि तुम हमारी बहू हो, हम तुम्हें नाजों से ब्याह कर लाए थे, अब तुम हमारे बेटे की आखिरी निशानी हो। तुम्हें देखकर हमें हमारे बेटे की याद आती है, तो इसी घर में रह जाओ तो अच्छा है। मेरे घर वालों को भी बुला लिया गया। उनका भी यही ख्याल था कि ये फैसला सबसे दुरुस्त है। जब लड़का इस बात के लिए तैयार है, यानी मेरा देवर, तो फिर किसी और के बोलने का कोई जवाब ही नहीं था। मेरी देवरानी भी तैयार थी। उसने मेरे हाथ पे हाथ रखकर मुझे कहा, तुमने ठीक कहा था, किसी को तसल्ली देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके दुखों का मदावा करना बहुत मुश्किल काम है। मैं अपने शौहर को तुम्हारे साथ बांटकर बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा अजीब। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले, मेरे माँ बाप, सब लोगों ने मुझे यही समझाया था कि ये सबसे बेहतरीन फ़ैसला है। और मेरे देवर की सारे अभी से तारीफ़ करने लगे कि उसने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है अपने भाई की बेवा से शादी करने। अपने भाई की बेवा से शादी करने से अच्छा और क्या हो सकता है। उसकी बीवी यानी मेरी देवरानी की भी सब तारीफ़ करने लगे कि ऐसी बीवी अल्लाह सबको दे जिसने अपने शौहर को सही राह दिखाई है, वरना बीवियाँ तो आजकल ऐसी बातों पर गुस्सा हो जाती हैं। करते कराते सब बड़ों की बात मानकर मैंने भी हाँ कह दी। मैंने पहले भी अपनी मर्ज़ी नहीं चलाई थी। जो मेरे माँ बाप ने मुझे कहा था मैंने हाँ कहा था। अब मेरा देवर मेरा शौहर बन चुका था। मैं अभी भी अपने ही कमरे में रहती थी, जिस कमरे में मैं पहले रहा करती थी। अभी भी वही मेरा कमरा था, लेकिन मेरा देवर जो कि अब मेरा शौहर बन गया था, उसी कमरे में मेरे पास आया हुआ था। अभी मेरी दूसरी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था कि मेरी देवरानी मेरे कमरे में आई। देवरानी के हाथ में कुछ था। उसने एक प्लेट में 2 अंडे और एक पराठा रखा हुआ था। कहने लगी, मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, मैंने अपने हाथों से बनाया है, ये देसी घी से बनाए हैं, और ये अंडे भी। मैंने कहा, इस टाइम मुझे ये सब कुछ क्यों खिला रही हो? वैसे भी मेरी आदत थी कि मैं रात का खाना नहीं खाया करती थी। उसने कहा, अब तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तुम अपना ख्याल रखोगी तो तुम्हारी सेहत अच्छी होगी, अल्लाह पाक तुम्हें जल्द औलाद देगा। मैंने कहा, तुम्हें मेरी औलाद से क्या है? तुम खुद अपनी औलाद पाने के लिए क्यों नहीं करती ये सब? उसने कहा, मैं भी रोज़ यही करती हूँ, लेकिन तुम्हारी भी औलाद होनी चाहिए ना। अच्छा लगेगा मुझे जब तुम्हारी गोद में बच्चा होगा, और मेरी भी। काश कि मुझे मेरे पहले शौहर से बच्चा हो जाता, तो कम से कम उसकी कोई निशानी मेरे पास रह जाती। ये सुनते ही मीरा ने मुझे हैरान होकर देखा और कहा, यह बात सुनकर अजीब तो बहुत लगेगा तुम्हें, लेकिन भाइयों में कोई राज नहीं होता। अली ने मुझे पहले ही ये बात बता दी थी कि तुम्हारा साबका शौहर इस दुनिया से चला गया, पर वो तुम्हें कभी भी औलाद नहीं दे सकता था, और तुम्हारे नाम के साथ ही बांझ लग जाना था। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैंने कहा, मेरा शौहर मर गया तो ये अच्छी बात है? उसने कहा, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, मैंने तुम्हारा भला सोचा है, वरना कौन अपना शौहर किसी के साथ बांटता है? तुम मेरे एहसान का ये बदला दे रही हो मुझे? उससे इस तरह की बातें करके मेरा भी दिमाग जाने क्यों ख़राब हो गया था। अपने शौहर को मेरे साथ शादी कराने में उसे कौन सा फ़ायदा था? फिर भी उसने ये सब कुछ किया। मैंने उससे माफ़ी मांगी और अंडा पराठा खा लिया। मैंने कहा, वो वाकई अच्छी तो बहुत थी, मेरा ख्याल भी रखती थी। ऐसा भी कभी नहीं था कि उसने मुझसे कोई बदतमीज़ी की हो, जबकि मैंने एक दफ़ा गुस्से में आकर उसे पूरी तरह से डांट दिया था, लेकिन उसने उफ तक नहीं कहा था। और अली भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। उसका रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसे मैं पहले उसकी भाभी थी, तो थोड़ी शर्म झिझक होना तो आम सी बात थी, लेकिन वो मेरे साथ ऐसे ही पेश आ रहा था जैसे मैं पहले दिन से उसकी बीवी हूँ। और वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो मेरा ख्याल रखता था। कभी कभी तो मुझे ज़बरदस्ती उसे कमरे से निकालना पड़ता कि जाओ अपनी बीवी को भी वक्त दो, जिसने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है। और मेरा शौहर किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगता और मेरे कमरे से जाता ही नहीं था। मेरी सास ने मुझे समझाया कि उसे अपनी तरफ ज़्यादा मत लगाओ, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन उसकी बीवी ने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है, तुम कभी भी उसे उसकी बीवी से दूर मत करना। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा शौहर है, उसकी बात भी तो नहीं टाल सकती, उसे धक्के देकर तो कमरे से नहीं निकाल सकती। लेकिन जाने अनजाने में शायद मैं अपनी देवरानी के साथ गलत कर रही थी, क्योंकि उसने मेरा बहुत साथ दिया था। मैंने उसको सारी बात बता दी थी कि दरअसल मैं कुछ नहीं कर सकती, मर्दों का तो तुम्हें पता है, वो खुद ही मेरे कमरे से बाहर नहीं जाता है। तो मीरा ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम कोई गैर थोड़ी हो, तुम तो उसकी बीवी हो, अच्छी बात है, तुम लोगों का आपस में रिश्ता मजबूत होना चाहिए। खुश नसीब हैं वो औरतें जिनके शौहर उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनके शौहर
अपनी बीवी को पसंद नहीं करते, उनकी किस्मत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। ये बात करते हुए मेरी देवरानी कहीं खो गई थी। वो बहुत अच्छी इंसान थी, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। वो रोज़ रात को मुझे अच्छी चीज़ें खिलाती, दूध पिलाती और मुझे रोज़ डॉक्टर के पास भी ले जाती मेरा चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर ने बताया था कि सब कुछ ठीक है, जल्द ही आप माँ बनेगी। डॉक्टर के पास जाना तो हम लोगों का बहाना था। वहीं पर हम लोगों ने एक पार्क देखा हुआ था जहाँ पर हम लोग वॉक कर लेते थे और बातें भी करते थे। कभी कभी डॉक्टर को भी चेकअप करवा लेते थे। इसके अलावा मेरी देवरानी एक और काम भी करती थी। वो मेरे सराहने पैसे रख के जाया करती थी। एक दफ़ा मुझे लगा कि गलती से रख गई है। मैंने कहा, तुम कमरे में आई थी तो पैसे मेरे कमरे में ही भूल गई हो। लेकिन उसने कहा, नहीं, वो पैसे मेरे नहीं थे, मैंने तुम्हारे लिए ही रखे थे। मैंने कहा, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से ले आई और तुम अपने पैसे मुझे क्यों दे रही हो? तो कहने लगी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी, दरअसल ये मेरे शौहर ने मुझे दिए थे और कहा था कि तुम्हें दे दूँ, क्योंकि तुम भी उनकी बीवी हो तो खर्चा तो तुम्हें भी मिलना चाहिए ना। मैंने कहा, तुम्हारा शौहर इतने सारे पैसे कमाता है? तो कहने लगी, हमारा शौहर तो पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि पिछले पैसे पड़े हैं और फिर से और मिल जाते हैं। मेरी तो किस्मत खुल गई है। अब तुम भी उसकी बीवी हो, इसीलिए आधे तुम्हारे लिए रख के चली जाती हो। मैंने कहा, चलो अच्छी बात है, इसका मतलब है मेरे शौहर के यानी मेरे ही पैसे थे। अपने पहले शौहर की याद दिल से तो ना गई थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। अब मैं किसी की बेवा नहीं बल्कि किसी की बीवी थी। हम दोनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई थी। हम दोनों ने चीज़ें भी एक जैसी ही लेना शुरू कर दी थी। एक दिन हम लोग अस्पताल गए जब मैंने और देवरानी ने एक ही जैसी चादर पहनी हुई थी। इसीलिए शायद नर्स को कोई गलती हुई। जब वो हमें डॉक्टर के पास ले गई तो जाने से पहले उसने मेरे कान में कहा, आज अपनी सौतन को नींद की गोली मत खिलाना। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। ये क्या बात कर रही है? मैंने अपनी देवरानी की तरफ देखा और सोचा, क्या ये मुझे नींद की गोली खिलाती है? क्योंकि रात के वक्त तो ये रोज़ मेरे लिए पराठा और आमलेट बना कर लाती है, साथ में एक गिलास दूध भी होता था। क्या ये मुझे उसी में नींद की गोली मिला कर दे रही थी? लेकिन ये मुझे नींद की गोलियां खिलाकर क्या करना चाहती थी मेरे साथ? ये क्या कर रही थी? अचानक से मेरे दिल में हज़ारों सवाल जाग उठे थे। मुझे ऐसा लगा कि कोई गलती हुई, लेकिन कोई गलती नहीं हुई थी, क्योंकि उसने बाकायदा मेरी देवरानी का नाम लिया था। और फिर मेरी देवरानी मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो सकती थी? क्योंकि उसने अपने शौहर की शादी मुझसे करवा दी और अब वो ये भी चाहती थी कि मैं उसके शौहर का बच्चा पैदा करूं, या वो खुद माँ नहीं बन सकती थी। ये सब क्या था? सोचा कि अपने शौहर से बात करती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। बिलाखिर ये बात अपने शौहर से ही करने का सोचा कि उसे सब कुछ बता दूंगी। लेकिन आज मेरे शौहर ने मुझे ऐसी बात बता दी कि सारी तस्वीर मेरे सामने आ गई थी। मेरे शौहर ने कहा, तुम मुझसे दूर ना भागा करो। आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मुझे मेरी बीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ना उसको बात करने का सलीका था और ना ही पहनने ओढ़ने का। मैं उसे तुम्हारी मिसालें देता रहता था। वो तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। मैं उसे कहता था कि तुम भाभी जैसी क्यों नहीं बन जाती। मैं ये सुनकर हैरान हुई कि वो मुझसे नफरत करती थी, फिर उसने आपकी शादी मुझसे क्यों करवा दी? तो मेरे शौहर ने कहा, वो कौन होती है मेरी शादी करवाने वाली? शायद हमारी किस्मत एक दूसरे के साथ लिखी हुई थी कि मेरा भाई इस दुनिया से चला गया। अच्छा होता कि उसकी जगह मैं चला जाता। मेरा भाई बहुत अच्छा था, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। मैं तुम्हें पनाह देना चाहता था, तुम्हें अपनी ज़ौजियत में लेना चाहता था। इसीलिए मैंने उससे ये बात करवाई। वो ये बात हरगिज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि तुमने घर में मेरी शादी की बात नहीं की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। इसीलिए उसने ये बात मान ली। फिर मैंने ये भी कहा कि वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। जब मेरे शौहर ने मुझे ये बात बताई तो फिर मैंने भी अपने शौहर को वो सारी बात बता दी। मेरा शौहर हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कभी भी पैसे उसके हाथ में नहीं दिए, वो तुमसे झूठ बोल रही है। हम एक काम कर सकते हैं कि हम उस डॉक्टर के पास जाएं जिसके पास वो तुम्हें लेकर जाती है। हम लोग फ़ौरन डॉक्टर के पास गए, लेकिन फेस बदल कर। मैंने निकाब कर लिया और शौहर को तो उसने देखा हुआ नहीं था। फिर हमने उस डॉक्टर से झूठ बोला कि हमें गलत काम करवाना है। डॉक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं बच्चा ऑपरेशन करवा दूंगी, लेकिन मुझे उसके बदले में इतने पैसे चाहिए होंगे। उसके बाद हमने डॉक्टर को कहा, हमने तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली है, तुम यहाँ पर गलत काम करती हो, वो भी रिश्वत लेकर। वो थर थर काँपने लगी और कहने लगी, ये बात किसी को ना बताना, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, मैं डॉक्टर नहीं रहूँगी। फिर मैंने उससे कहा, मुझे उस औरत के बारे में बताओ जो तुम्हारे पास आती है और जिसका नाम मीरा अली है। उसने कहा, वो तो अपनी सौतन को लेकर आती थी और उसने कहा था कि आप इसको ऐसी दवा दो जिससे ये कभी भी बच्चा ना पैदा कर सके, और हो सके तो ऐसा करो कि वो चांद से ही चली जाए, यानी कि स्लो पॉइजन। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा शौहर भी पूरी तरह घबरा गया था। वो तुम्हारी जान लेना चाहती थी।
तुम्हें 5 बनाना चाहती थी। ज़रूर वो तुमसे बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसके सामने मैं तुम्हारी तारीफ किया करता था। मेरे शौहर ने सबके सामने ये बात की। डॉक्टर का बयान भी सुना दिया सबको। इस बात के बारे में सबको पता चल गया। मेरे शौहर ने कहा, ये माफ़ी मांगी मेरी बीवी से और कसम खाए कि इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी तो मैं इसको माफ़ कर दूंगा, वरना इसको आज ही तलाक दे दूंगा। मीरा ने भी ऐसा रूप दिखाया कि मैं हैरान रह गई। कहने लगी, तुमसे माफ़ी मांग कौन रहा है और तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है? अपनी भाभी पर नज़र रखने वाले घटिया इंसान हो तुम। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, दे दो मुझे तलाक। अली ने उसे तलाक नहीं दी, लेकिन उसने खुला ले ली है। वो हमेशा के लिए चली गई। मैं आज भी उसके बारे में सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि लोगों की शक्ल और हरकतें देखकर आप ये पहचान नहीं कर पाते कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। कभी कभी बहुत मासूम नज़र आने वाले लोग भी बहुत ख़तरनाक होते हैं। मेरी देवरानी के दिल में जहर तब बैठा जब मेरे शौहर ने उसके सामने मेरी तारीफ़ करनी शुरू की, उसको मेरी मिसालें देने लगा और फिर उसको कहा कि मेरी शादी करवाओ। मेरे शौहर ने भी गलत किया, लेकिन मीरा को इसके बदले में मेरे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था कि वो मेरी जान लेने पर उतर आए। मुझे तो लगा कि इस सब के बाद मैं माँ नहीं बन पाऊंगी। पता नहीं वो तो मुझे कब से दवाइयाँ दे रही थी, लेकिन जिस जान ने इस दुनिया में आना हो उसे आने से कौन रोक सकता है। अल्लाह का करम हुआ, मेरे यहाँ 2 जुड़वां बच्चों की पैदाइश हुई। अल्लाह ने हमें एक बेटी दी थी और एक बेटा। बेटे का नाम मैंने अपने साबका शौहर के नाम पर रखा और बेटी का नाम फातिमा रखा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी देवरानी कहाँ गई, अब किसके साथ है, मुझे कुछ नहीं मालूम। उसने फिर से शादी की या नहीं, ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे शौहर ने भी उसके साथ गलत किया। वही उसको इस मकाम पर ले आया कि वो इस हद तक चली गई। लेकिन कोई आपके साथ बुरा करे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बुरा करें। अच्छा इंसान वो करने वाले के साथ भी अच्छा ही कर जाए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।